स्थल पर पहुंचे हुए हैं तमाम एनडीए घटक दल के बड़े नेता और प्रधानमंत्री का भी यहां पर पहुंचने का चूंकि कार्यक्रम है। 5वीं पुण्यतिथि है आज और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। और प्रधानमंत्री अब श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हो गया। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। मेरे लिए अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया उठने जैसा है। अटल जी का ओजस्वी, तेजस्वी तथा यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्ग प्रशस्त करता रहे। सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर जरा बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री भी नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं, साथ ही लोकसभा स्पीकर भी यहां पर मौजूद हैं। अब बस थोड़ी देर के बाद श्रद्धांजलि देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा कि अब यहाँ पर समाधि स्थल पर तमाम जो नेता यहाँ पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काफिला यहाँ पे पहुंच चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब थोड़ी देर के बाद देखिए कार्यक्रम स्थल पे आएंगे, जो जहां पे श्रद्धांजलि दी जाएगी वो उस स्थल पे आएंगे। उनका काफिला यहाँ पे पहुंचा हुआ है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उपराष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इंतजार कर रहे हैं और जो एक प्रोटोकॉल्स होता है, इस प्रोटोकॉल्स के बाद वो इस समाधि स्थल पे आएंगे। जो समाधि स्थल पर जहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाएगी उस स्थल पे आएंगे। हालांकि साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहुंचने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचे हुए हैं। साथ में उनके साथ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है वो साथ में हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद यहाँ पर इंतजार हो रहा है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के आने का। उसके बाद ये श्रद्धांजलि सभा जो कार्यक्रम जो है वो औपचारिक तौर पर प्रारंभ होगी और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए और खासतौर पर उनकी जो 5वीं पुण्यतिथि है, 5वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन करने के लिए और एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बहुत ही एक बड़े स्तर पर ये आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने के साथ साथ काफी संख्या में लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं और सुबह में तकरीबन 5, साढ़े 5 बजे से ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। बीजेपी से जुड़े हुए कई जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। चाहे केंद्रीय मंत्रियों की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री में यहाँ पे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, इसके साथ साथ अगर एनडीए घटक दलों की अगर बात करें तो झारखंड से सुदेश महतो, बिहार से पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी, इसके साथ ही तमाम जो नेता यहाँ पहुंचे। देखिए यहाँ पे काफिला मैं दिखाना चाहूंगा। ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के पहले किस तरह से यहाँ पर जो तमाम प्रोटोकॉल्स के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो पहुंच रही हैं और ठीक उनके पीछे उपराष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए आप पहुंच रहे हैं। तो सबसे आगे देखा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति सबसे आगे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पे पहुंची हैं और वहां पर जो कहा जा सकता है कि तमाम जो प्रोटोकॉल्स के तहत अब तमाम लोग यहाँ पे आएंगे और कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पे तमाम केंद्रीय मंत्री पहले से ही पहुंचे थे, लेकिन अब यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो सबसे आगे बढ़ते हुए और वाजपेयी जी के जो समाधि स्थल है वहां पर अब आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति अब आगे बढ़ते हुए और राष्ट्रपति सबसे पहले यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वो नमन करेंगे, याद करेंगे। और जिस तरह से वाजपेयी जी के बारे की अगर बात करी जाए तो वाजपेयी जी का जो कद इतना बड़ा रहा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई उनको इतना प्यार और सम्मान के साथ में मानते थे, उनका आदर सम्मान करते थे। और ये कहा जा सकता है कि वाजपेयी जी का कद इतना बड़ा रहा है कि वो जो पॉलिटिकल गलियारा है उस पॉलिटिकल गलियारे में हमेशा उनको याद किया जाएगा, राजनीतिक हस्तियों के तौर पर सब सदैव याद किया जाएगा। और शायद इसी का तकाजा है कि उनको
उनके बारे में कहा जाता है कि अटल थे, अटल हैं और अटल रहेंगे। जो अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह से उनकी शख्सियत रही है, जिस तरह से उनका आभा रहा है, तो शायद इसी का असर है कि उनको राजनीतिक गलियारों में हमेशा उनको याद किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति अब अपना आसन ग्रहण करने के लिए पहुंच रही हैं। उपराष्ट्रपति जो है वो श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित कर चुके हैं और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए, जिस तरह से वाजपेयी जी की अगर बात की जाए तो वाजपेयी जी से उनका जो इस तरह का राजनीतिक कद रहा है कि हमेशा उनको चाहे बीजेपी की बात करें या दूसरे अन्य पार्टियों की बात करें, हर कोई उनको बहुत ही श्रद्धा के साथ में याद करता है। और जिस तरह से आज 5वीं पुण्यतिथि है, आज 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बीजेपी के द्वारा भी एक बृहद एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं। उसके बाद अब एक प्रोटोकॉल्स के तहत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो हैं वो अब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनके बाद फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। और इस तरह से कहा जा सकता है कि जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं, इस प्रोटोकॉल के तहत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपना श्रद्धा सुमन उनके द्वारा अर्पित किया जा रहा है। और वाजपेयी जी के परिवार की अगर बात करें तो उनके परिवार के सदस्य भी इस श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, वाजपेयी जी को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए। और देखिए तमाम घटक दलों की अगर बात करें तो घटक दलों में जीतन राम मांझी जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं। ठीक उनके पीछे यहाँ पे देखा जा सकता है अनुप्रिया पटेल हैं। और चाहे देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात करें, अलग अलग हिस्सों से तमाम जो वरिष्ठ नेता जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और कहा जा सकता है कि जो जिस तरह से एनडीए के घटक दलों की अगर बात करें तो कई वरिष्ठ नेता जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। अब धीरे धीरे तमाम जो वरिष्ठ नेता जो हैं वो आगे बढ़ते हुए, अनुराग ठाकुर, उनके ठीक पीछे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत। और इसके साथ साथ में अब देखा जाए कि तमाम जो वरिष्ठ नेता जो हैं आगे बढ़ते हुए और श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं। वाजपेयी जी के परिवार को देखा जा सकता है। वाजपेयी जी के परिवार के जो उनके कहा जा सकता है कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो अब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। और जिस तरह से उनके परिजनों की अगर बात करें तो सबसे पहले वो यहाँ पे पहुंचे थे। आज सुबह से ही 5 बजे से ही यहाँ पर आम लोग क्या खास लोग, हर शख्स जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए। और यहाँ पर जिस तरह से वाजपेयी जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। और इस पूरे स्थल की अगर बात करें, अटल स्थल की अगर बात करें तो इसके आसपास में बहुत सारे जो बैनर्स जो है, पोस्टर्स जो है वो बाकायदा लगाए गए हैं। और खास तौर पर वाजपेयी जी के जो कविताएं हैं, उनकी जो रचना हैं, उन कविताओं को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। और जिस तरह से बाकायदा उनके कई शब्द जो है वो इस अटल स्थल पे लिखे हुए हैं, जिसमें से कुछ मैं बताना चाहूंगा। एक यहाँ पर एक शिलालेख पर यहाँ पे लिखा है कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गला न लगा सकूं, और इतनी रुखाई भी कभी मत देना। तो ये शब्द है, ये अंदाज रहा है भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। और शायद यही है वो शब्द और उनका अंदाज है जिसके चलते वाजपेयी जी को हर कोई याद करता है। और देखा जा सकता है कि अनुप्रिया पटेल अभी श्रद्धांजलि सभा में के तहत बकायदा वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। और कई यहाँ पे पूर्व राज्यपाल जो हैं वो भी आए हुए हैं, वो भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। कहा जा सकता है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा का अभी यह कार्यक्रम है। और यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत यहाँ पे याद किया जाएगा। और कहा जा सकता है कि आज देश भर में कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम भी वो भी आयोजित किए गए हैं, जिसके तहत आज वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है। वाजपेयी जी जितने कुशल वक्ता रहे, उतने ही कुशल और बेहतर कहा जा सकता है कि वो राजनेता रहे। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से वाजपेयी जी का कद की अगर बात करें तो वाजपेयी जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगती थी। और चाहे संसद भवन की बात करें, संसद भवन में जब वाजपेयी जी बोलते थे तो उनको सुनने के लिए हर कोई, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई शांत से बैठ करके उनको सुनते थे। और एक इसके साथ साथ उनकी जो क्वालिटी रही है कि एक बहुत अच्छे इंसान होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे पत्रकार भी रहे। शायद वो पत्रकार होने के चलते ही उनकी जो बातचीत करने का अंदाज था वो बहुत मुखर था, बहुत ही व्यवहार कुशल रहा।
और यहाँ पे देखा जा सकता है तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं एनडीए और एनडीए के घटक दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, ये झारखंड से आए सुदेश में तो वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और देखा जा सकता है तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो साथ में, हालांकि देखा जाए इसी लाइन में हरदीप सिंह पुरी जो है बाकायदा वो भी नजर आ रहे हैं, हरदीप पुरी, और ठीक उनके पीछे राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं और उनके पीछे केंद्रीय कानून मंत्री हैं पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री अब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पीयूष गोयल अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और कहा जा सकता है ठीक उनके पीछे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र यादव भी हैं। और जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं या बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं या एनडीए घटक से जुड़े हुए अन्य नेता हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। और कहा जा सकता है कि श्रद्धांजलि देने के साथ साथ आज देश के कई हिस्सों में आज उनसे संबंधित जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वाजपेयी जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो बेहद कम हुई होगा। और जिस तरह से वाजपेयी जी के कहने का अंदाज, बात करने का अंदाज, और कई बार वो व्यंग जो है ऐसे करते थे कि राजनीति में कई बड़े बड़े मसले को आसानी से वो समाधान कर देते थे। तो कहा जा सकता है कि वाजपेयी जी के जैसा जो राजनीतिक हस्ती है बहुत कमी होगा। और आज की राजनीति में बात करें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री की छवि है ऐसी ही छवि कभी वाजपेयी जी की भी होती थी, लेकिन आज के दौर में जिस तरह से वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है तो इसकी वजह यही है, या आज चाहे घटक दल की बात करें या दूसरे अन्य नेताओं की बात करें तो तमाम नेताओं की आज इसलिए वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं क्योंकि उनका कद इतना बड़ा होता था। और जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी कहा जा सकता है कि जब संसद में जब विपक्षी नेताओं के साथ भी बातचीत करते थे और बातचीत कर करके वो देश को विकास करना, देश को आगे बढ़ाना और किस तरह से राजनीतिक एक मंच से आगे बढ़ करके तमाम जो नेताओं आपस में बैठ करके बातचीत करते थे, तो उन तमाम दिनों को याद करते हुए जो आज राजनेता जो है आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और याद होगा कि जब आज से 5 साल पहले 16 अगस्त साल 2018 में जब वाजपेयी जी का उनकी मौत की खबर एम्स अस्पताल से आई थी, उसके बाद कई बड़े नेता, चाहे नेता हो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, यहाँ तक कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी वो इस स्थान पे आई थी और आकर के यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वो शामिल हुई थी। तो ये जो स्थल है, ये स्थल आज बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक गवाह है। और जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना, उनको श्रद्धांजलि देना और उनको नमन करने का जो काम हो रहा है, आज देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये कार्यक्रम होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान में देखा जाए तो ये पहला ऐसा मौका है जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल और जो एनडीए घटक के जो दो लोग हैं वो एक साथ में वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं। और कहा जा सकता है कि देखिए अब श्रद्धांजलि देने का जो काम है, वो श्रद्धासुमन देने का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। और अब यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो शांत बैठे हुए हैं और राष्ट्रपति के ठीक बगल में केंद्रीय मंत्री की जो वो बैठे हुए हैं। और ठीक राष्ट्रपति के बगल में अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति बैठे हुए हैं। और कहा जा सकता है कि वाजपेयी जी को यहाँ याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। और बहुत सारे उनकी जो कविताएं हैं, उन कविताओं से भरा हुआ है ये पूरा अटल स्थल जो है वो भरा हुआ है। और कुछ अगर पुराने शब्दों की अगर बात करें, पुराने उनकी रचनाओं की अगर बात करें तो वाजपेयी जी के कुछ शब्द ऐसे भी थे कि मैं जी भर जिया, मैं मन भर मरूं, लौट कर आऊंगा, कूद से क्यों डरूं। ये शब्द वाजपेयी जी के थे और आज उन शब्दों को याद किया जा रहा है। और कई ऐसे जो शब्द थे वाजपेयी जी के जिसे आज हर कोई याद कर रहा है। और जिस तरह से उनकी कविता थी कि मौत और जिंदगी से संबंधित उनकी जो थी कि वो भी कविता आज काफी याद किया जा रहा है। और खास तौर पर वो शब्द जो हैं कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले ना लगा सकूं, और इतनी रुहाई मत देना कि कहा जा सकता है कि ये जिंदगी के वो सार हैं जिस सार को वाजपेयी जी बेहद आसान शब्दों में कह जाते थे। और जो शब्द हैं कि एक और मैं 2 लाइन बताना चाहूंगा कि टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोमल सी कहुक रात। ये शब्द जो है वाजपेयी जी के रहे हैं। और जिस तरह से बकायदा आज
हर कोई उनको याद कर रहा है। उनकी 5वीं पुण्यतिथि आज है और खास तौर पे आज कई बार जो है उनके वो शब्द पे बार बार मन चला जाता है कि आदमी की पहचान उनके धन या आसन से नहीं होती है, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। और शायद अगर वाजपेयी जी को अगर उनकी जिंदगी को देखा जाए तो उनकी जिंदगी भी ऐसी रही, वो बेहद फकीरी पे रहे और चाहे वो प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी आम लोग या बहुत सारे जो बड़े बड़े जो नेता होते थे या पत्रकार होते थे, तो बड़े लोगों से भी बहुत आसानी से वो मिलते थे। और कहा जा सकता है जब उनकी मौत हुई थी उस वक्त कुछ साल पहले तक भी वो बेहद आम लोगों से मिलना जुलना पसंद करते थे। अक्सर वो अपने घर पे कविता पाठ करने के लिए कवि को बुला लेते थे, पत्रकारों से मिलते थे। तो ये उनका अंदाज था और शायद यही वो अंदाज है जिसके चलते आज राजनीति में हर कोई उनको नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है और वाजपेयी जी के बारे में यही कह रहा है कि वाजपेयी जी अटल थे, अटल हैं और अटल रहेंगे। जी बिल्कुल शंकर, और ये भी है कि भारत माँ के सच्चे सपूत और राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र मार्गदर्शक, वही सच्चे देशभक्त, यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए काम किया और जिस तरीके से धुर विरोधी भी उनका सम्मान करते हैं, ये एक बड़ा संदेश है कि दूसरे ऐसे अटल नेता नहीं हो सकते। और आज हर कोई नम आंखों से उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। उनकी कविताएं और उनकी बातें जो है आज हर कोई याद कर रहा है। शंकर, देखिए वाजपेयी जी की अगर बात करें तो वाजपेयी जी को मैं याद करते हुए आज उनके 4 लाइन और मैं आज बताना चाहूंगा जो सबसे चर्चित उनकी कविता रही थी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा ठानूंगा। ये जो लाइन है, इस लाइन को समझना होगा जो आज कई जो नेताओं के मुंह से भी अक्सर हम लोग सुनते हैं। जो वाजपेयी जी की कविता थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। इस कविता के माध्यम से भी वो अपनी कई बार जो है वो चाहे संसद भवन की बात करें या दूसरे अन्य कार्यक्रम में बात करें तो वो जो है अपनी कविता सुना करके बड़े बड़े मसलों को ऐसे ही समाधान कर देते थे। और कई बार तो वो अपनी बातों से कह करके जो विपक्षी नेता होते थे उनसे भी बकायदा काम करवा लेते थे। और इसके साथ ही जो वाजपेयी जी की अगर बात करें तो आज उन्हीं लाइन को आज मैं सुनाना चाहता हूं कि टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कहुक रात। और इसके साथ ही प्राची में अरुणिम की देख मैं पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये शब्द जो है वाजपेयी जी की जो कविता थी, उनकी रचना थी, वो रचना जो है आज भी लोग याद करते हैं। हालांकि देखिए इस वक्त में देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब खड़ा हो चुकी हैं और शायद यहां से वो प्रस्थान करना चाहती हैं। राष्ट्रपति अब आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति इसके साथ साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हैं वो आगे निकलते हुए सबसे पहले वो आगे बढ़ते हुए जो भजन यहाँ पे हो रहा था उस सभा स्थल को प्रणाम करते हुए और इसके साथ साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से निकल रही हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ से प्रस्थान करती हुई और वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। अब जब द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यहाँ से रवाना होंगे उसके बाद आम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे। जिस तरह से आज एक सपनों का भारत और एक नया भारत बनाने की बात वाजपेयी करते थे, तो आज फिर से वो जो कहा जा सकता है वो तमाम यादें पुरानी हो गई हैं। और यहाँ देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी और इसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनको आगे यहाँ से रवाना होने से पहले अभिवादन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और तमाम जो केंद्रीय मंत्री आप धीरे धीरे यहाँ से रवाना होंगे। उसके पहले यहाँ पे देखा जा सकता है तमाम जो स्थानीय लोग हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और स्थानीय लोग जो पहुंचे हैं वो अब श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, श्रद्धा सुमन दे रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ नेता जो हैं वो अब यहाँ से रवाना होने वाले हैं। और कहा जा सकता है मेरे अटल जी मेरे अंदर गूंज रही यहाँ पर जो कुछ लाइनें जो हैं उस लाइन को मैं आज फिर से मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोट घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसी यदि ज्वालाएं,
निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्दानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्मत्त मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणक जीत में, दृग्हार में, जीवन उनकी मौलिकता की आकर्षक अरमानों में ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्यान पे प्रगति चित्रंजन कैसा इति अब हर्षित कैसा श्रम असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये लाइन जो है, ये शब्द जो है, ये अंदाज जो था, वो था भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से वो अपने जीवन का सार बताते थे। और यहाँ से देखा जा सकता है कि अटल स्थल से अब तमाम जो वरिष्ठ नेता जो है वो अब रवाना हो रहे हैं, और उसके बाद रवानगी से पहले जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, हर कोई आज वाजपेयी जी के पुराने दिनों को याद कर रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ में व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। तमाम लोग आपस में जो उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे, कविता पाठ करते थे, या कई बार राजनीति से जुड़े हुए बड़े बड़े मसलों को आपस में बैठ करके बातचीत करते थे। तो हर कोई आज उनको याद कर रहा है, और श्रद्धा अटल जो है आज बकायदा हर कोई उनको याद कर रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम है अब वो अंतिम पड़ाव पर जाता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रवाना हो रही हैं, इसके साथ ही उपराष्ट्रपति की भी रवानगी हो रही है, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना होंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो है वो खत्म हो चुका है, और औपचारिक तौर पर तमाम जो नेता यहाँ से रवाना हो रहे हैं, लेकिन वाजपेयी जी को हर कोई आज अपने दिल में, अपनी यादों में समेटे हुए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और एक लाइन जो है मैं फिर से वो सुनाना चाहूंगा जो वाजपेयी जी की है कि खून क्यों सफेद हो गया, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद हो गया, बट गए शहीद, गीत खट गए, कलेजे में कटार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, सतलज सहमी और व्यतीत सा हो गया है, बसंत से बाहर झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, अपने ही छाया से वैर। तो इस तरह से कई ऐसे शब्द हैं जो वाजपेयी जी को हर कोई आज याद कर रहा है, और याद करने के साथ साथ अपने उन्हीं शब्दों के साथ में हर कोई आज उनको नमन कर रहा है, उनसे बाकायदा प्रेरित हो रहा है। और राजनीति की अगर बात करें, राजनीति में बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो वाजपेयी जी को अपना प्रेरणा का स्रोत मानते थे, और कहा जाता है कि राजनीति में खास तौर पर आज बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इससे संबंधित जब वो जो एक 96 का जो विजय था, उस विजय में भी कहा जा सकता है जब बीजेपी सत्ता में आई थी, उस वक्त में वाजपेयी जी का बेहद महत्वपूर्ण रोल रहा था, और उस वक्त में भी उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में अपनी उस विजय गाथा के बारे में कई बार कई कविताओं के माध्यम से उन्होंने बताया। तो ये अंदाज रहा है भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, जिसको लेकर आज राजनीति के गलियारे में बड़े बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी से हो या दूसरे पक्ष के भी हो, दूसरे पार्टियों के हो, हर कोई उनको याद करता है, और हर कोई यही कहता है कि अटल थे, अटल हैं और अटल रहेंगे। तो ये जो शब्द हैं आज, वो शब्द आज राजनीति में बेहद मायने हैं, और बीजेपी के लिए वाजपेयी सदैव श्रद्धेय थे, और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया शंकर आनंद, तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो शख्सियत है अटल जी की उसके बारे में आपने बताया। और ये तमाम बड़े नेता श्रद्धांजलि अर्पित कर अब प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 5वीं पुण्यतिथि है आज अटल जी की, और अटल जी को नमन किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है, उनकी वक्तव्य शैली को याद किया जा रहा है, उनकी कविताओं को याद किया जा रहा है। जो पॉलिसी रही है करप्शन को हटाना है,